हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का जो क्वेश्चन रह गया था उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग कराया जाता है। ठीक है। और क्लास का पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास शुरू करने से पहले क्या कर लेते हैं, कुछ पहले रिवीजन कर लेते हैं। ये एसआई यूनिट है। 7 जो एसआई यूनिट होता है ये फंडामेंटल यूनिट्स है। जैसे लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, इसी तरह टेम्परेचर का केल्विन होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका मोल होता है। ये लास्ट वाला केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है ना। केमिस्ट्री में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बेसिक यूनिट में आता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक ना। यहाँ पे फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, और ये ऊपर का जो 4 यूनिट है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। ये जो एल एम टी के ये सब है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। जैसे लेंथ की जगह पे एल इस्तेमाल करते हैं, मास की जगह पे एम इस्तेमाल करते हैं, टाइम की जगह पे टी इस्तेमाल करते हैं कैपिटल में। ठीक है। टेम्परेचर की जगह पे केल्विन इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि फोर्स, हाँ, जैसे फोर्स है तो फोर्स का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, तो मास का यहाँ एम लिख दीजिएगा डायमेंशन फार्मूला। और एक्सेलरेशन बेसिक यूनिट में नहीं आता है, ये डेराइव क्वांटिटी है। तो पहले एक्सेलरेशन का निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और मीटर का क्या होता है, मीटर लेंथ का होता है, तो यहाँ एल लिख देंगे। और ये सेकेंड है, लेकिन पर में है मतलब डिवाइड में है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको। और थोड़ा लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एम एल टी के पावर -2। इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है। पहले वीडियो में बताया जा चुका है, यहाँ बस हम लोग रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं। इसके अलावा ये डेराइव क्वांटिटी का ये यूनिट दिया गया है। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर या स्ट्रेस का पास्कल होता है, एनर्जी वर्क और अमाउंट ऑफ हीट का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है, पावर का वाट होता है, और वोल्ट किसका होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। रेसिस्टेंस से क्या होता है, ओम होता है। अगर वहीं रेसिस्टिविटी आ जाएगा तो ओम मीटर होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेवर होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है। ठीक है। इसका आप लोग रिवीजन कर लेंगे, पहले भी बताया जा चुका है। एरिया क्या यूनिट होता है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मीटर का क्या होता है, एल। इस तरह से लिख देंगे। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यहाँ पे। वेव नंबर 1/m होता है। और डेंसिटी क्या होता है, kg अपॉन मीटर क्यूब होता है। ठीक है। ये क्वांटिटी है, उसका हम लोग डेराइव फ्रॉम यूनिट लिख सकते हैं इस तरह से। फिर 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻³ मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻² मीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। इसी को रिवर्स कर देंगे तो ये आता है रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। और माइक्रोन में क्या होता है, 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होता है, नैनो में 10⁻9 मीटर होता है, और माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है। और 1 मीटर में 1000 mm भी होता है। ठीक है। 1000 मिलीमीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, बेसिक सा है। और एसआई के अलावा आप लोग ये भी जानते होंगे, एक सीजीएस सिस्टम भी होता है, फिर एफपीएस सिस्टम भी होता है। ठीक है। और एक एमकेएस सिस्टम होता है। ठीक है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। और एफपीएस में क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड होता है। एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, सीजीएस को फ्रेंच बोलते हैं। और एमकेएस को ही एसआई सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, अगर सोलर सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना। और इसका वैल्यू कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है। और इसको अगर मिलियन में करिएगा तो 150 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक ना। ये अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस है, तो वही होता है। लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, पूरा डिस्टेंस वही लाइट ईयर होता है। और निकालने का होता है कि इसका जो लाइट का स्पीड है उसी को
एक सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ जाती है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर मिनट से फिर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर इसको डे में कन्वर्ट कर दीजिए, डे से फिर इसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये 365.25 लिखा जाता है, क्योंकि 365 दिन होता है, 366 4 साल के बाद आता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 9.461 × 10⁻15 मीटर आता है, ठीक है। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि ये लाइट ईयर का मीटर में वैल्यू होता है, ठीक ना। और लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर डिस्टेंस, उसी को लाइट ईयर बोलते हैं। पार्सेक क्या होता है कि अगर सोलर सिस्टम से बाहर का डिस्टेंस मेजर करना होता है, आउटसाइड सोलर सिस्टम का, तो उसमें पार्सेक इस्तेमाल किया जाता है, और ये 3.25 लाइट ईयर के इक्वल होता है, ठीक है। और मीटर में इसको कन्वर्ट करिएगा तो 3.0857 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। ये हम लोग क्विक रिवीजन था। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। मेगावाट क्या होता है, तो मेगावाट इज मेजरिंग द यूनिट ऑफ पावर, और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जहाँ पावर जनरेट होती है ना, वहाँ पे मेगावाट में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़ में आप देखते होंगे कि जब भी कहीं पावर प्लांट की बात होती है तो बोला जाता है उसका कैपेसिटी इतना मेगावाट है, ठीक है। यानी जहाँ जनरेट होता है वहाँ मेगावाट इस्तेमाल किया जाता है, और 1 मेगावाट में कितना होता है, 10⁻6 वाट होता है, ठीक है। या 1 मिलियन वाट होता है, ठीक ना। मेगावाट मतलब मिलियन होता है, 10⁻6 या 1 मिलियन। यहाँ पे मैच करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, और इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, और वर्क डन क्या होता है, जूल होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि टाइम के अनुसार कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक ना। और फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और वर्क क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक ना। मतलब चेंज इन जो मोमेंटम होता है उसी को इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड, और वर्क का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं उसको देखना है। तो वर्क क्या होता है, जूल, ये करेक्टली मैच है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, ये भी करेक्टली मैच है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है, ठीक ना। डाइन किसका यूनिट है, तो डाइन होता है ये फोर्स का होता है, ठीक ना। फोर्स का एक न्यूटन भी होता है एसआई में, और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में डाइन होता है, ठीक ना। क्या होता है, डाइन होता है। और मास का क्या यूनिट होता है, केजी। ये करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, देख लेंगे इसको। मैच करना है, वाट किसका यूनिट है, तो वाट जो होता है पावर का होता है, ठीक ना। घर में जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा उसमें देखेंगे वाट के फॉर्मेट में लिखा रहता है। नॉट क्या है, तो नॉट जो शिप का स्पीड होता है उसको नॉट में मेजर किया जाता है। नॉटिकल माइल क्या होता है, तो ये वही जो शिप चलती है समुद्र में, तो उसका नेविगेशन के रूप में डिस्टेंस नॉटिकल माइल में इस्तेमाल किया जाता है। और कैलोरी क्या है, तो कैलोरी हीट का यूनिट है, ठीक ना। हीट का एक जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, और एक अर्ग भी होता है, ठीक है। ये सब यूनिट होता है। वहीं यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, और नॉट क्या होता है, जो शिप का जो स्पीड है उसको मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है। नॉटिकल माइल क्या है, उसी का डिस्टेंस। और कैलोरी किसका यूनिट है, हीट और एनर्जी का, ठीक है ना। हीट, एनर्जी और वर्क का सेम यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। जूल किसका यूनिट होता है, ये वर्क का होता है। एम्पियर किसका होता है, करंट का। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। और वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। करंट क्या होता है, तो कोई कंडक्टर में अगर जो चार्ज फ्लो होता है तो उसी को करंट बोलते हैं, ठीक ना। पर यूनिट टाइम में कितना वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को करंट बोलते हैं, ठीक ना। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम होता है, क्या होता है, कूलम। लेकिन करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। करंट का एम्पियर, पावर का वाट, और वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का होता है, ठीक है। हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का मतलब एचपी होता है, एचपी मतलब हॉर्स पावर। और इसका 746 होता है, ठीक ना। घर में अगर मोटर होगा तो देखेंगे वो एचपी के फॉर्मेट में आता है, और इतने हॉर्स पावर का है, ठीक है।
यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है कि नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसमें से ये बताना है, ठीक है। तो नॉट किसका होता है, तो नॉट जो शिप होता है उसका स्पीड मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। उसी का स्पीड बताता है कि इतना नॉट से चल रही है, नॉटिकल माइल। वहीं शिप जो चलती है तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है तो नॉटिकल माइल में करते हैं, ठीक ना। और हम लोग सड़क पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो किलोमीटर होता है, लेकिन समुद्र में नॉटिकल माइल होता है। और 1 नॉटिकल माइल में क्या होता है, 1.85 के आसपास किलोमीटर होता है। एंगस्ट्रम में कितना, एंगस्ट्रम किसका है, तो ये वेवलेंथ का यूनिट है, ठीक ना। और ये कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक ना, एंगस्ट्रम। लाइट ईयर क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, टाइम लिखा गया, टाइम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। इसलिए ये गलत है और यही आंसर हो जाएगा। पूछा गया कौन गलत है, ऊपर का तीनों सही है, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट, तो ये एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट होता है, वेवलेंथ का। और इसका वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में, ठीक ना। नैनो में 10 के पावर -9 होता है, माइक्रोन में 10 के पावर -6 होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक ना। और एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसका इतना ध्यान रखेंगे। इसी को यहाँ बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, इसको देख लेंगे एक बार। हाई स्पीड, यहाँ मतलब मैच करना है, हाई स्पीड के किसके साथ जाएंगे, मैक के साथ जाएंगे। वेवलेंथ क्या होता है, ये एंगस्ट्रॉम के साथ मैच हो जाएगा। प्रेशर का यूनिट पास्कल और एनर्जी का जूल होता है। ये मैक क्या होता है, अगर साउंड का स्पीड के अगर इक्वल कोई चीज़ ट्रेवल करेगी तो उसको बोलेंगे 1 मैक, ठीक ना। क्या बोलेंगे उसको, 1 मैक, ठीक है। और साउंड से अगर 5 गुना ज़्यादा ट्रेवल करेगी तो उसको बोलेंगे 5 मैक से जा रही है। और इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक। 5 मैक या 5 मैक से ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक। और 1 मैक या 1 मैक से ज़्यादा हो तो उसको सुपरसोनिक भी बोलते हैं, ठीक ना, सुपरसोनिक। और वहीं 1 मैक से कम होगा तो उसको सबसोनिक बोलते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ बताया गया है। सुपरसोनिक ट्रेवल इन द रेट ऑफ एन एवरेज ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कि 1 मैक से ज़्यादा हो तो उसको सुपरसोनिक, या इसको इक्वल हो तो। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज द पास्कल इज रिलेटेड टू, तो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। और पास्कल किसका होना चाहिए, प्रेशर का, ठीक है। तो इसका आंसर प्रेशर हो जाएगा, ठीक ना। मास का क्या यूनिट होता है, केजी होता है। डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रोन में कितना होता है, तो 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है। लेकिन यहाँ मीटर नहीं दिया, एमएम दिया है। तो मीटर को कन्वर्ट कर देंगे एमएम में। 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो 1000 के साथ इसको सिंपलीफाई करिएगा तो 10 के पावर -3 mm हो जाता है। और इसी को अगर फ्रैक्शन में ऐसे कर दीजिएगा तो 10 के पावर 3 mm होता है। यानी 1/1000 mm हो जाएगा इसका आंसर। और ये सी यहाँ से आएगा। इस तरह से बेसिक को फॉलो करिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट एलियन, यहाँ भी 10 के पावर -6 मीटर होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा, मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लिखिएगा तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ भी करेक्टली कौन सा मैच नहीं बताना है। डेसिबल क्या है, तो डेसिबल साउंड का जो होता है ना, वो एक तरह से उसका इंटेंसिटी के लिए यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कितना डेसिबल, ठीक ना। हॉर्स पावर क्या होता है, तो पावर का मतलब एक तरह से यूनिट है, ठीक ना। 746 वाट होता है इसमें। और नॉटिकल माइल क्या होता है, नेवल डिस्टेंस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऊपर का 3 सही है। सेल्सियस क्या है, यूनिट ऑफ हीट, तो यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होगा, चाहे कैलोरी होगा, चाहे अर्ग होगा। सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर के लिए एक स्केल होता है, ठीक ना। टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल को इस्तेमाल किया जाता है, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक केल्विन होता है, ठीक है। सेल्सियस से मतलब कि सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में जाना होता है तो क्या करना होता है, उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा, तो ये केल्विन हो जाएगा, ठीक ना। और वहीं अगर सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में जाना होगा तो क्या करेंगे, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 कर देंगे, तो ये आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। ये फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला है और ये
केल्विन के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी को रिवर्स कर दीजिएगा तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आ सकते हैं, या अब याद रखना होता है, ठीक ना। इसी के यहाँ बताया गया है कि डेसिबल क्या होता है, साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया था, और सेल्सियस क्या है, ये स्केल है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक ना। और हीट का यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक ना। मतलब हीट को कैलोरी में मेजर किया जाता है, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और अर्ग भी होता है, कैलोरी भी होता है इसका यूनिट, ठीक ना। नॉटिकल माइल इज टू मेजर डिस्टेंस, नॉटिकल माइल को डिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है 1.85, पहले भी बताया जा चुका है, ठीक ना। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ द हीट, हीट के कौन से यूनिट नहीं है, तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, मतलब कि 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी आ जाएगा, किलो जूल भी है, ठीक ना। वाट नहीं है, वाट किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है, ठीक ना। किसका है, पावर का। हीट के लिए वही कैलोरी, जूल और एक अर्ग, ये 3 यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट, हीट किस, हीट का यूनिट कौन सा नहीं है, तो देखिए अर्ग है, कैलोरी है, जूल है, सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर का एक तरह से स्केल है, ठीक ना, मेजर करने के लिए। और स्केल में कौन कौन सा आता है, एक सेंटीग्रेड स्केल आता है, एक फ़ारेनहाइट आता है, एक केल्विन आता है। केल्विन में, सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना होगा, मतलब सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में जाना होगा तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। अगर वहीं सेल्सियस से जाना होगा फ़ारेनहाइट में तो क्या करेंगे, 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे फीवर हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए फ़ारेनहाइट स्केल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी अगर 100 डिग्री पे खोल रहा है तो सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सी, ठीक ना। केल्विन भी इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो ये तो आसान है, 1000 मीटर, ठीक ना। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1 किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम, तो 1 पिकोग्राम में कितना होता है, 1 पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम होता है, और ये 10⁻15 जो ग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं, फेम्टो बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, फेम्टो। और 10⁻18 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं, ठीक ना। और 10⁻21 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जेप्टो बोलते हैं, ठीक है। 10⁻9 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। और 10⁻6 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं, ठीक ना। और पिकोग्राम 10⁻12, और 10⁻10 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको। यहाँ बताया गया पिकोग्राम, मिलीग्राम 10⁻3, माइक्रोग्राम 10⁻6, नैनो 10⁻9, और फेम्टो 10⁻15 होता है, ठीक ना। हाउ कैन द हाइट ऑफ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस, मतलब कि नैनोमीटर में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 6 फीट है तो क्या करेंगे, पहले 1 फीट को मीटर में जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि फीट से मीटर में आएंगे, मीटर से फिर नैनोमीटर में आ जाएंगे। तो 1 फीट में कितना मीटर होता है, तो 0.305 मीटर होता है, ठीक है। तो 6 फीट में कितना होगा, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। और इसमें 3 के बाद डेसिमल डाल देंगे, इतना मीटर हो जाएगा 6 फीट में। अब क्या करेंगे, ये मीटर आ गया, मीटर से क्या जाएंगे, नैनोमीटर में जाएंगे, तो मीटर से नैनोमीटर में जाएंगे। और 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक ना। क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ प्लस में आएगा, ठीक ना। यहाँ क्योंकि नैनोमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, तो इसलिए उसके हिसाब से देख लेंगे। अगर नैनोमीटर से मीटर में जाना होगा तो 10⁻−9 होगा, लेकिन मीटर से नैनोमीटर में जाएगा तो 10⁻+9 में होता है, ठीक ना। फिर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.83 इंटू 10⁻9 mm, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इस फॉर्मेट, आंसर के फॉर्मेट में जाइएगा तो क्या डेसिमल को इधर लाना है, डेसिमल को जब इधर लाइएगा तो 183 तो हो जाएगा, और ये लाने में 2 को जीरो इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो ये 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा। आंसर के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक ना। इसी को यहाँ बता दिया गया है।
पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजरिंग। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का होता है, ठीक ना। पास्कल जो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का यूनिट होता है, ठीक ना। और ये जो पहले पास्कल थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक ना, तो याद रखेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर अगर का फॉर्मूला जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो ये सही हो जाएगा, ठीक ना। यूनिट ऑफ प्रेशर इज वही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ न्यूटन लिखा है इसलिए ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूटन नहीं है, ठीक ना। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि केजी पर सेंटीमीटर नहीं होता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर कह सकते हैं, चाहे पर मीटर ज़्यादा परफेक्ट था। और नहीं तो केजी लिखेंगे तो केजी यहाँ एफ लिखना पड़ेगा, तब जाकर सेंटीमीटर आ सकता है, तब जाकर सही होता है, ठीक ना। इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको देख लेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ऐसे प्रेशर का तो पास्कल होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में मेजर किया जाता है। और 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक ना। नॉट क्या है? शिप का जो स्पीड होता है। जूल क्या है? वर्क का, अच्छा एनर्जी का यूनिट होता है। ओम क्या है? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक ना। ये ध्यान रखेंगे, ओम रेसिस्टेंस का होता है और ये वर्क कहिए चाहे एनर्जी कहिए। यही बताया गया है कि 1 बार में 10⁵ पास्कल होता है। अब बार क्या है? ये मेट्रिक यूनिट है, ठीक ना, ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बार में मेजर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट? स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस ये प्रेशर जैसा ही होता है कि मान लीजिए कि कोई है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना मतलब कि फोर्स लग रहा है उसी को काउंट किया जाता है, ठीक ना। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल, और फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कितना उसका शेप में जो चेंजिंग आता है उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक ना। एक तरफ से ये रेशियो होता है। और प्रेशर क्या होता है? पास्कल होता है। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। When the shape या size of matter is changed by applying an external force, it is known as strain, ठीक ना। ये एक तरफ से रेशियो होता है, इसलिए इसका रेशियो का नहीं होता है कोई भी यूनिट, क्योंकि मान लीजिए रेशियो में क्या होता है, कुछ ऊपर रहता है कुछ नीचे होता है, और कुछ भी यूनिट सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं आ पाता है। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये 159 लीटर होता है, ठीक ना। बैरल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो माइक्रोन में कितना होता है? तो माइक्रोन में 10⁻⁻6 होता है मीटर। नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। एंगस्ट्रम में कितना होता है? 10⁻⁻10 होता है। और फर्मीमीटर या फेम्टो में कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक ना। और पीको में 10⁻⁻12 होता है। तो स्मॉलेस्ट पूछा गया था तो यही फर्मीमीटर चाहे फेम्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है। मैच करना है। क्यूसेक क्या होता है? जैसे वाटर फ्लो होता है ना, उसको क्यूसेक बोलते हैं। जैसे होता है ना कि आप लोग सुने हैं कि बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, ठीक ना। तो वहाँ रेट ऑफ फ्लो होता है वाटर का, ठीक ना। तो ये क्यूसेक के साथ जाएगा। बाइट इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। और रिक्टर स्केल जो होता है भूकंप आता है इसको मेजर करने के लिए, अर्थ के बारे में होता है, ठीक ना। और बार क्या है? जो एटमोसफेयर होता है उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से भी ऐसा कुछ हो जाता है। क्यूसेक मतलब सुने होंगे कि आप, इस बांध से इतना पानी छोड़ा गया, इतना क्यूसेक। तो ये वाटर का फ्लो को बताया जाता है। इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया, इसको देख लेंगे। व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक? तो यहाँ फिर वही फ्लो ऑफ वाटर, ठीक ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर? एटमोसफेयर का जो ओजोन लेयर होता है उसका मेजर करने के लिए तो यहाँ डॉप्सन इस्तेमाल किया जाता है। डॉप्सन एक साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के, शायद उन्हीं के नाम से ये इस्तेमाल किया जाता है। नॉट क्या है? इस सीप का जो स्पीड होता है उसमें मेजर किया जाता है। पॉइस और मैक्सवेल ये इतना काम नहीं है। इसको देख लेंगे। ओजोन लेयर के बारे में बताया गया कि ये उसी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो भी होता है उसको डॉप्सन के रूप में मेजर किया जाता है। और एक साइंटिस्ट है GMB डॉप्सन, उन्हीं के नाम पे किया गया है, ठीक ना। डॉप्सन यूनिट यूज इन द मेजर ऑफ ये थिकनेस किसका? तो ओजोन लेयर का थिकनेस कहिए चाहे कॉन्सेंट्रेशन कहिए, दोनों का सेम होता है, ठीक ना।
इस तरह से ये क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन बचा था। इसको हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, उससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।